स्टार्ट ही नहीं हुई थी, पता तुझे? अभी फिर बाद में वही कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन का तुम्हें आंसर सेशन में ही मिल जाएगा। ओके। तुम डाउट्स अच्छा, लिख क्या लो, है? तुम ऐसा मत सोचो कि अगर ये डाउट नहीं सॉल्व होगा तुम्हें आगे की चीज़ समझ नहीं ये आएगी। तो ही है। नहीं, वो तो बात नहीं, मतलब अगर कोई भी सवाल आ रहा है ना, ये मत सोचो कि अगर मैंने ये सवाल नहीं पूछा तो मेरे को आगे का समझ ही नहीं आएगा। ब्लॉकेज, फ्लेक्सिबल रखो माइंड को, जहाँ पे कोई डाउट आता है नोट करो और बढ़ने दो। और एक देखो कि उसमें से जो डाउट्स हैं 3-4 तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, जो बच्चे कुछ होंगे डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो वीडियो भी स्टार्ट हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं स्टार्ट। तो हम स्टेबल विजडम की बात कर रहे हैं। अब जिसने डिजायर्स का अंत कर दिया हो वो स्टेबल विजडम होगा। परमानेंट इलाज हमने देख लिया कि आपको कुछ ऐसा मिल गया जिसके बाद कोई डिजायर ही नहीं है, आपकी डिजायर बन गई, वो एक बड़ी डिजायर बन गई। अब मतलब मान लो एक भगवान को पाने की, वो तो चलो अलग हो गई, वो डिजायर वो मिली नहीं। और आपको एक ऐसी चीज मिली कि फिर उसके आगे सारी चीजें फिक्की है, तो वैसे ही हम तो भी डिजायर्स। तो इसमें कहने का क्या मतलब है कि एक्सपीरियंस ऑफ द सुप्रीम, रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम, तो है इसका परमानेंट इलाज। अब उसमें भी भगवान अब क्या बता रहे हैं, जब उसने डिस्क्रिप्शन पूछा, अर्जुन कह रहे हैं कि वो अब उठता बैठता बोलता मतलब कैसे है, जो स्टेडी माइंड का होता है। तो भगवान ने बड़े यूनिक तरीके से आंसर दिया। वो डायरेक्टली आंसर दे देते कि वो ऐसे बैठता है, वो ऐसे चलता है, वो ऐसे बोलता है। वो सब तो है कि तुम्हें लगेगा कि चलो स्लो बोल लेगा, थोड़ा प्यार से चल लेगा, वो ठीक है बात, पर भगवान का तरीका देखो यहाँ पे ये है बताने का कि जैसे कछुआ कोई भी खतरा आने पे अपने लिम्स को अंदर की तरफ खींच लेता है, वो विवरण दिया उन्होंने टोटोइस से रिलेट करा है स्टेबल विजडम को। कछुए में बच्चे पत्थर मार रहे हैं, उसने फटाफट अपने लिम्स अंदर खींच लिए और फियरलेसली बैठे अपने शेल में। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि देखो, अब यहाँ पे इस श्लोक को ध्यान से समझो, ये हो गया ना क्लियर, तो दिक्कत कोई नहीं होगी। जो ये वर्ल्ड है ना, ये भरा हुआ है जाले से, सेंसुअल ऑब्जेक्ट से, वेब है, एक तरह का जाला है। किस चीज़ का, जैसे आपको कुछ देखना है, टंग को कुछ खाना है, मतलब ये टेस्ट करना है, कानों को कुछ सुनना है, तो ये सारा वेब है सेंसुअल ऑब्जेक्ट का। सेंसेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो सेंसुअल ऑब्जेक्ट, इन सबका वेब है। जैसे ही तुम्हारे पास खतरा आए, मतलब वो सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाए, वहीं से खींच लो, जैसे कछुआ खींच लेता है ना, मतलब वहां पे डर जाओ। तो ये तरीका है कि तुम्हारी ये जो डिजायर तुम्हें खींच के ले जाती है ना, ये तुम्हें यहाँ पे बचा लेगी। यहाँ पे सॉल्यूशन पता क्या है, ये जो डिजायर वगैरह का दिक्कत आ रही थी, ये जो डिजायर वगैरह से भाग रहे हैं एक्सपेक्टेशन की तरफ, देखो पहले तो ना क्या करो, अपनी सेंसेस को थोड़ा फोर्सफुली कंट्रोल कर लो, तो ये जो डिजायर से दिक्कत होने वाली है ना, वो खत्म हो जाएगी। मतलब कि क्या होगा, एक उदाहरण देके बताता हूँ कि कोई इच्छा है तुम्हारे मन में कुछ खाने की, वो पड़ी है टॉफी। अब फटाफट तुम्हें अलर्ट हो गए, तुम यहाँ पर ये अलर्टनेस रखो कि अच्छा ये तो इच्छा है, इच्छा मुझे पता है डिजायर फंसाती है। तो उस वक्त पे क्या करना है, जैसे कछुआ अंदर हो जाता है ना, उस वक्त पे फटाफट खींच लो अपने आप को वापस पहले स्टेप पे। जितना लेट करोगे उतनी दिक्कत, तो डिजायर से बच गए ना। फर्स्ट स्टेप पे याद ही ना आए कि हमें ऐसे कुछ करना है। अब आ जाएगा, पता नहीं थी बात। अब मान लो देखो, तुम्हें ये पता चल गया कि एक्शन दो तरीके से होता है, या तो डिजायरफुल या डिजायरलेस। तुम यहाँ बैठे हो, कुछ भी एक्शन कर लो, ये दो चीज़ें तुम्हें तो याद रखनी है। हर मोमेंट में कोई ना कोई एक्शन तो हो ही रहे। तुम घर जाओगे, बैठोगे, सोओगे, कुछ भी करोगे, तुम बात करोगे, तुम खाना खाओगे, कुछ भी एक्शन है। तो वहाँ पर तुम्हें फटाफट पता चल जाएगा, मतलब इस चीज़ की तुम्हें अवेयरनेस रखनी होगी, थोड़ी अलर्टनेस। वो अलर्टनेस नहीं है अभी, मतलब वो
जब अलर्टनेस होती है तो इंसान को एकदम पता चल सकता है कि ये एक्शन डिज़ायरफुल है। तो यहाँ पर जैसी अवेयरनेस आई, अगर अवेयरनेस नहीं है तो वो भाग जाएगा। अगर अवेयरनेस आ गई, पहला स्टेप अवेयरनेस आ गई, तो वो अपने आप को खींच लेगा और अपने उसको अंदर कर लेगा। अभी अवेयरनेस कैसे आती है? अवेयरनेस कि ये इस चीज़ का पता होना, क्योंकि हमें पता नहीं है। देखो अवेयरनेस का प्रैक्टिकल तरीका तुमने क्या सीखा है? तुम तीनों ये बताओ कि अवेयर कैसे रह सकता है हमेशा। नॉलेज। और कुछ अगर आप किसी कंडीशन की बात कर रहे हो, मतलब अवेयरनेस तुमने बोला, अवेयरनेस होती ही है। पहले तो नॉलेज, उसके बाद तो प्रैक्टिस, डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना जो भी चीज़ हमें पता है, और नॉलेज गेन करना, बस वही प्रैक्टिस करते रहना। ओके, ये भी ठीक है कि अवेयरनेस कैसे आती है नॉलेज से। कोई सिचुएशन हुई आपके साथ, उस सिचुएशन को एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद एक्सपीरियंस, एनालाइज करने के बाद चेक करो कि हाँ कहाँ गलती कर रही हो, और उसके ऊपर थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो कि ये गलती मैं कर रहा हूँ पर ये होना कैसे चाहिए, सही कैसे करूँ। तो उस अवेयरनेस का फर्स्ट स्टेप यही होता है, चीज़ को एनालाइज करो, फिर ही आपको आपने ये एनालिसिस वर्ड तो सही बोल दिए, पर एनालिसिस आपका मैं मतलब समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, पर यहाँ पे वर्ड एनालिसिस नहीं लगेगा। एनालिसिस मतलब कि आपने कुछ करा और उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब एनालिसिस कर रहे हो मैं उसको करती हूँ डेटा के, मतलब कि क्या हुआ क्या हाँ, हुआ। स्टार्टिंग से एंड तक है ना? कहाँ मेरी गलती थी। हाँ, ये तो हो गया एनालिसिस। पर यहाँ पे है कि कॉन्शियस रहने की बात है कि मान लो कुछ हो रहा है, अब इस सिचुएशन को लेके तुम अवेयर हो, तो अब तुम अवेयर हो, मतलब तुम इन द स्टेट ऑफ अवेयरनेस, शांति से बैठो, जो जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, बस शांति से बैठो। आवाज आ रही है बाहर ट्रैक्टर की, देखो सुनो। और इनकी आवाज है, अभी चुटकी बजाई उसकी आवाज है, बोल रहा हूँ, अब उनको थोड़ा सा हो रहा है, कानों में देना, थोड़ा नाक की तरफ आओ, ब्रेथ फील हो रही है, इनहेल एक्सहेल, थोड़ा नाक पे देखो। तो ये अवेयरनेस है, तो कुछ भी नहीं अवेयरनेस कि जो हो रहा है उसका पता होना तुम्हें, बस ये अवेयरनेस होती है। तो क्या होता है कि ये अवेयरनेस मुझे कैसे आती है कि आपको हर मोमेंट की, देखो कई बार क्या होता है कि अवेयर हर टाइम रहना भी क्यों है, बट जैसे मान लो कि आपने खुद को इतना रेडी करा कि यू आर अवेयर अबाउट योर एवरी थॉट, कि आपके मन में क्या थॉट आ रहा है, आप अवेयर हो, आप कैसा फील कर रहे हो, कैसे आपकी इमोशंस हैं, आप अवेयर हो, आप क्या कर रहे हो, अवेयर हो, ऐसे नहीं अनजाने में कुछ भी करी जा रहे हो। तो मतलब पता होना, जस्ट नॉलेज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, इस चीज का ज्ञान होना कि क्या हो रहा है। तुम अवेयर हो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बस ये अवेयरनेस है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि थोड़ा सा ये अवेयरनेस आती कैसे है, जैसे ना जब तुम देखो ये तुमने जो भी करा ना, ये क्या रोज अगर तुम 10 मिनट भी करा बैठ के, 15-20 मिनट भी, तुम्हारे पूरा दिन अवेयरनेस में जाएगा। कभी इंसान शांति से बैठता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है कि क्या हो रहा है आसपास, बस चलता ही जा रहा है। थोड़ा शांति से बैठो, देखो ब्रेथ्स चल रही है, आसपास क्या हो रहा है, तो 10-15 मिनट शांति से भी बैठ जाओगे ना, तो अवेयरनेस ऑटोमेटिकली आनी स्टार्ट हो जाएगी हर चीज़ की। फिर पता क्या होगा, या तुम कह लो मेडिटेशन के लिए कि शांति से बैठना मेडिटेशन, तो उससे क्या होगा कि जैसे कोई तुम्हारा थॉट भी आएगा, तुम इमीडिएटली अलर्ट हो जाओ कि क्या थॉट आएगा, इसका नेचर क्या है थॉट का,
क्योंकि विदाउट थॉट, ये थोड़ी गहरी बात है, पता नहीं ऊपर से जाए तो बता देना कि क्या हो रहा है, कुछ भी रोक देना मुझे, ठीक है, जब ऊपर से जाने लगे क्योंकि गहरा चला जाता हूँ, पता नहीं चलता। विदाउट थॉट कोई एक्शन नहीं होगा, पहला थॉट आता है, थॉट के बिना कोई इमोशन भी नहीं होता, मतलब कोई डिजायर भी नहीं होती थॉट के बिना। एंगर भी थॉट से ही आता है, हैप्पीनेस भी थॉट से आती है। मतलब कि अगर मान लो तुम्हें कोई गुस्सा आ रहा है, तुम्हें तो एकदम आ गया, तुम्हें लगता है गुस्सा आ गया, पर तुम ध्यान से जब ऑब्जर्व करोगे ना, तुम कुछ सोचते हो गया, उसके बेस पे इमीडिएटली उबलता है गुस्सा। अगर ध्यान से कभी सोचा कि कुछ ना कुछ एक थॉट होता है, बस वो हल्की सी उसकी चेन बनती है और वो ऐसे ब्लास्ट होता है एकदम। हमें लगता है कि उसने कुछ बोला, एकदम गुस्सा हो गया, नहीं नहीं नहीं, पहले उससे जस्ट थोड़ा सा पहले, उस ब्लास्ट होने से पहले एक थॉट कोई ना कोई पीछे होता है, जिसके बेस पे हम गलत डायरेक्शन में सोचते हैं। जब भी ना अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसे बुरा फील हो जा रहा है कुछ ना कुछ, उसका कारण है कि तुम्हारा जो थॉट है ना, शायद किसी गलत डायरेक्शन में सोच रहा है। तो तुम्हें उस थॉट को फाइंड करना है कि ऐसा पूछो मुझसे कि व्हाट आई एम थिंकिंग रॉन्ग, जिसकी वजह से बुरा फील हो रहा है या अच्छा फील हो रहा है। कुछ ना कुछ तुम बुरा या अच्छा फील कर रहे होगे, वो थॉट कहीं बैकग्राउंड में चल रहा हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है। काउंटर कैसे करना है? पहले तो सवाल पूछ लिया, थोड़ा वेट करा, तुम्हें लगेगा याद आएगा, अच्छा उसने ये बात बोली थी, ये बैठ रही है, वो निकल नहीं रही है, तो वहाँ पे अल्ट्रेशन करनी है। अल्ट्रेशन कैसे होती है? उसकी जगह पर कोई पॉजिटिव चीज़ प्लेस करनी है। अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है उसकी जगह, मतलब उस वो थॉट आया, उसको टैकल करना है तुमने। उसके मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने कोई इंसान है, वो स्टार्टिंग से तुम्हें अच्छा दिखा, बढ़िया मस्त अच्छी दिखी और दिखा, थोड़े टाइम में उसमें चाहे 10 क्वालिटी अच्छी होंगी, उसने एक गलती कर दी और तुम 10 दिन परेशान हो उसके चक्कर में, और तुम्हें बस उसके वही एक ही कमी दिख रही है, जबकि उसमें 10 वो भी हैं, पर तुम्हें अब एक ही दिख रही है, और वो एक मन में ऐसे बैठ गई है कि तुम्हें बुरा लग रहा है उसके चक्कर में, उस सामने वाले इंसान के चक्कर में। तो राइट थॉट क्या होगा, ये थोड़ा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि अगर ऐसे कभी हो तो ऐसे डील कर देना। राइट थॉट देखो क्या होता है, इमेजिन करो कि ये पूरी वॉल में ना स्टार्स लगे हुए हैं, ये वॉल वाइट है पर ओके, हमें उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज देखनी है। या स्टार लगे हुए हैं वाइट वाइट, और एक बिंदी ब्लैक है, तुम्हारी उस बिंदी पे नजर जा रही है और तुम देखने की कोशिश भी कर रहे हो कि वाइट स्टार्स 10 आसपास भी है, तुम्हारा फिर भी मन मान नहीं रहा है क्योंकि उस थॉट को पकड़ के बैठ गए। और वो ब्लैक तुम्हें पता क्या करना है, उसकी 10 अच्छी चीजें लिख दो, बस खत्म। नहीं, हम उनकी तरफ से चीज़ लिखते हैं, लेकिन अगर हम उस प्लेस पर हैं, मतलब जैसे कि हम अभी यहाँ पे था ना कि वी आर द व्यूअर, हम देख रहे हैं वो ब्लैक डॉट को, लेकिन कोई और हमें कोई और के पर्सपेक्टिव से वो व्यूअर है और वो देख रहा है हमारी सिर्फ एक बैड क्वालिटी को, और बहुत सारी 10 जो भी अच्छी क्वालिटी थे सब कुछ इग्नोर। तो उस सिचुएशन में कैसे डील करना? तुम्हें इस सिचुएशन में डील करना भी है नहीं, पहले ये भी वो सोचो, उसकी प्रॉब्लम है। पर उससे लेकिन अगर दिक्कत वो- तुम्हें होगी हाँ, होगी। अगर वो मतलब हमसे रिलेटेड हैं तब तो हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा ना, तो हमें इस सिचुएशन में कैसे डील करना है? ये सवाल तो अच्छा है, पर तुम इतना समझो कि तुम सामने वाले को कुछ समझा नहीं सकते। ये रियल मैच्योरिटी है कि तुम सामने वाले को नहीं समझा सकते कुछ। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है जो ये सब बोल रहा हूँ? तो वही वाली बात अभी जैसे आप भगवान तो समझाने गए थे ना, हाँ, धृतराष्ट्र वो समझे वो नहीं, खुद भगवान गए थे समझाने। ये बात तो मेरे को पता है और याद भी है अच्छे से। तो ये बात भूल जाओ कि तुम सामने वाले को बदल दोगे। कोई तुम- पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकते। वो जब तक खुद रेडी नहीं है ना, तुम 10 बातें बोलोगे, वो वही पकड़ के बैठेगा, वो ज़्यादा पकड़ लेगा बल्कि उस वक्त। अगर थोड़ा बहुत भी होगा ना उसका, तुम कहोगे नहीं, उसको सेकंड थॉट पता क्या आएगा, ये तो मेरी कमी निकल रही है, अच्छा ऐसा ऐसा सोचता हूँ, ऐसा थॉट आएगा उसके मन में। तो देखो कमियाँ सुनना किसी को पसंद नहीं है,
तुम जाके कहोगे तुम मेरी में नेगेटिव क्वालिटी देखते हैं। अच्छा नेगेटिव कलर तो मैं तो गुस्सा मत आता है। अच्छा ये होगा। तो देखो पहले तो किसी को कभी होंगे सुननी पसंद नहीं होती। अब देखो यार ये बहुत अच्छा लगता है। वाह तो ऐसे नहीं दुनिया फिर तो वो चलता रहेगा, वो चलती रहेगी। तुम मतलब समझने की कोशिश करो, ये माइंड की वो है अपने अपने। देखो वही बात थी, अच्छी बोली तो प्यार बढ़ गया, थोड़ा सा सच बोल दिया तो प्यार कम हो गया। अच्छा तो बड़ी मारा यार तो दूध का दूध है। ये होता है मेरे। ओ भाई तो देखो सामने वाले की तुम सोच नहीं बदल सकते, वो सोच खुद ही बदल सकता है। तुम उसे बता सकते हो सही गलत। देखो गलती बताने का भी, अगर तुम्हें सामने वाले की कोई गलती करेक्ट करनी है तो उसका भी तरीका होता है। मतलब एक होता है डायरेक्टली जाके तू गलत है, अच्छा फिर तो वो हो गया। थोड़ा पहले बटर लगा, बटर बोला नहीं, पहले 10 अच्छी चीज़ें बताओ, फिर बातों बातों में फिर थोड़ा ऐसा भी हो सकता है क्या, हाँ हो तो सकता है। तो ये तरीका होता है, पीसफुली होता है कि पहले तो थोड़ा हम वो कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले जो शांति है वो नहीं, तुम्हें पहले उसको अच्छे वे में लाना है। पहले कोई गलती बताने से पहले 4-5 जेन्युइन उसकी अच्छी जो क्वालिटीज़ है वो बताओ, और कहीं ना कहीं उसको लिंक कर दो जहाँ पे वो गलती कर रहा है। ये मत कहो कि तू गलत करता है, सवाल के वे में कहो क्या क्या ऐसा हो सकता है, हम कुछ हम बोल दो, तू भी मत हम कुछ ऐसा कर सकें। वो समझ जाएगा कि इनडायरेक्टली इशारा इधर ही कर रही है, उसको तो सुधारने की नहीं, खुद को ही सुधारने की जरूरत है, खुद को सुधारने की। ये तो टॉपिक से बाहर हो गई। उसमें ही है कि हम किसी की पॉजिटिव क्वालिटी देख रहे हैं और एक नेगेटिव पकड़ के बैठ जाते हैं, वहीं पर ठीक टॉपिक करो। हाँ बस अपने ना उस नज़रिए को बदल चेंज करो। वो देखो बात थोट की थी सिर्फ, वो बुरा सिर्फ एक सामने वाले की नेगेटिव क्वालिटी से लग रहा था, सामने वाला वैसा ही रहा, हमने सिर्फ अपने आप को चेंज करा। उसकी वजह से हम बाहर की चीज़ें अपने बदल ली। अंदर की स्टेज जब सही होती है तो बाहर की दुनिया अपने अच्छी दिखती है। तो यही बात है। तो इनर जो आपके मन में चल रहा है थॉट का बहुत बड़ा मैटर है। तो हम अवेयरनेस पे थे ना कि हाँ अवेयर रहो। मतलब ये अवेयरनेस कैसे आती है, थोड़ा जब शांति से बैठता है ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। तुम देखोगे, तुम जब शांति से बैठोगे 10 मिनट, तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। तुम्हें लगेगा कि मन में थॉट्स आई जा रहे हैं, सो के सो एकदम से। फिर थोड़ा सा देखोगे कि धड़कने भी तो ये ऑब्जर्वेशन है। फिर तुम्हारा एकदम से ध्यान जाएगा, अच्छा बात चिड़िया की अवेयरनेस है। तो जब तुम्हारी अवेयरनेस का लेवल बढ़ जाता है तो तुम्हारे साथ क्या होता है कि कोई भी थॉट आता है ना तुम्हारे माइंड में, तुम अवेयर हो जाते हो एकदम से, और जैसी बात बढ़ने लगती है तुम वहीं के वहीं चेंज कर देते हो उसको। मतलब यू आर अवेयर अबाउट योर थॉट, यू आर अवेयर अबाउट योर माइंड, यू आर अवेयर अबाउट योर इमोशंस। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है अगर आपको, अगर कोई कहता है हाउ टू कंट्रोल एंगर, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, पहले कंट्रोल करने से पहले उसको समझना ज़रूरी है, और उसके बारे में पहले अवेयर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप आता है कंट्रोलिंग का। तो आप कैसे कंट्रोल करोगे अगर आप अवेयर ही नहीं हो कि आपको एंगर आ रहा है? कहीं ना कहीं होते हैं, पर वो वाला अवेयरनेस। अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश भी करें पर अगर सामने हम चुप हैं, वो थॉट्स अभी कंट्रोल करने की कोशिश करें 1-2 बार, बट सामने वाला कंटिन्यूसली अगर बोले जाए तो वो कंट्रोल नहीं हो पाते। मतलब आप कान से सुन रहे हैं, चुप हो, बोल नहीं रहे, थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आगे से सामने वाला बोल नहीं जा रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं, दिमाग में आके आई जा रही चीज़ें। तो फोन काट दो। नहीं, अगर सामने वहाँ से चले जाओ। स्टार्टिंग में अगर एक लेवल नहीं है कि इनर स्टेट इतनी पावरफुल है, अगर मैं
नहीं जा सकते। तो आप भी लड़ो फिर। और हाँ, अपने लिए सेल्फ डिफेंस में कुछ तो बोल दो, और इतना भी नहीं, मतलब अपने लिए। तो खुद के माइंड को ज़्यादा स्टेबल करो। हाँ, पर देखो बात बैठती है ना, लड़ो तो ऐसे हो गया, हाँ लड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो लड़ो दो नहीं, चीजें- मतलब अगर कोई फालतू ही एक्स्ट्रा ही बोले जा रहा है तो एटलीस्ट हम अपने लिए थोड़ा सा तो कुछ बोले ना, क्योंकि कि कहीं नहीं। आदत होती है ना, फिर वो हाँ, चुप वो नहीं तो है, होती। वो तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात आ जाती है, हाँ, वो तो तुम्हें डील करना है फिर। हाँ, पर ये है कि देखो पहले तो ऐसा कुछ जहाँ पे एनवायरनमेंट ही बेकार हो रहा हो, वहाँ से पहले तो निकलो। नहीं निकल पा रहे हो, बैठे हो, एक्सेप्ट मत करो, मुस्कुरा दो उसकी तरफ। मुस्कुरा के सामने वाला 2000 भी सुना रही हूँ। सुना ले, वो और सुनाएगा कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखो कितनी वो बात है कि सामने वाले को तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, सामने वाला उस बात को भूल गया है जो एक्चुअल बात थी, और वो इसलिए गुस्सा कर रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा। 4 बातें और सुनूंगा, फिर वो खुद ही हार मान जाएगा। वैसे आपने कहा ना कि आपको एक थॉट से अपने अच्छा, कल वाली स्टोरी याद है प्रतीक? याद है, हाँ, अच्छे से वही याद है। दिमाग में आ रही वो थी। याद है। मेरे दिमाग में वही याद है। तो बस वही बात होती है, ये सामने वाले पे कंट्रोल एक्चुअली में होता ही नहीं है। हाँ, प्रतिकूलता में अनुकूलता, मम्मी वाली हाँ, इसी लाइन से याद है। तो देख लो, कंट्रोल एक्चुअल में होता है ही नहीं सामने वाले पास, होता हमारे पास ही है, हम दे देते हैं तब हमें फर्क पड़ता है। अब ये होगा कैसे, हम क्यों कैसे ना दें, ये तो चला जाता है अपने आप। नहीं, अगर सामने वाला बोलते रहे कह तो रहा हूँ, वो सोल पावर अभी कमजोर है, वो स्ट्रॉन्ग होगी तो कंट्रोल अपने आप अपने पास आ जाएगा। अगर इग्नोर करें और पता है ये ना, मैं सच बताऊँ आपको, जो भी दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं ना, कुत्ते बिल्ली की तरह फालतू में किसी भी अननेसेसरी बात में, सोल दोनों का ही स्ट्रांग नहीं होता। दोनों ही उस स्टेट में होते हैं कि क्या मैंने ठीक किया, क्या मैंने ठीक किया, इस वे में होते हैं एक दूसरे हमेशा। की गलतियां कुछ निकालने भी पे नहीं फोकस होता, करते ऐसे ही चल रहा होता मन, ऐसे ही कुछ भी चल रहा होता है, बात छोटी सी होती है, खुद बढ़ा वो देते कहाँ हैं, की कहाँ हो इमोशंस जाती में है। आके बढ़ा देते हैं। जिस चीज़ को जैसे हैंडल करना होता है वैसे नहीं, इमोशंस में आके बढ़ा देने के बाद और फिर अपने आप पर डाउट करते हैं कि क्या मैंने ठीक किया, क्या मैंने ठीक किया, ऐसे नहीं नहीं, और एक बात दूसरे सिर्फ- को ब्लेम करते हैं। एक दूसरे नहीं, हाँ, एक दूसरे में ब्लेम करने के बाद जब खुद घर को जाते हैं ना, तब फिर वो खुद भी डाउट करते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोग। थोड़े अच्छे वाले हो गए हैं, कुछ लोग ब्लेम भी करते हैं कि तेरी गलती है। देखो, जब तक फोकस बाहर की दुनिया पे रहेगा तब तक ये चीज़ें असर करती रहेंगी। जब एक बार अंदर की स्टेट है, देखो इनर स्टेट, वो वहाँ पे आ गई ना, तब फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। जो तुम कह रहे हो ना कि सामने वाला अगर सिचुएशन ही तुम्हारे सामने लड़ने लगे, सामने वाला बोल रहा है, एक है उसने बोल दिया और तुम घर गए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक है कि वो बोल रहा है और तुम्हें यहीं पे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात ये है कि पहला स्टेप ही नहीं है, वहीं उसके पास ही रह गया जो रह गया, बस तुम तक पहुँचा ही नहीं। तो तुम अब भी वैसे हो, घर पहुँचोगे तब भी वैसे हो। तो हमें इस पे आना है, ये स्टेट की बात कर रहा हूँ। एक आपने बोला ना कि अगर थॉट आए तो थॉट आ रहा है तो उसको ऑल्टर कर दो, तो एक थॉट मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। मेरा ना वो नहीं, स्प्रिंग रोल्स खाने का मन कर रहा है। ओह अच्छा। तो उसको कैसे ऑल्टर करूँ? This और is क्या weird. करना? मतलब कि आपकी जीभ इस वक्त पानी आ रहा है, आपकी जीभ मैं पे खा कूद के रही है, हटी हूँ। इसकी भी जीभ पे आ रहा है, और नहीं, इसकी मेरी पे भी आ रहा। नहीं, मैं खा के हटी हूँ, फिर मन कर रहा है। तो मन करे तो खा नहीं सकते हैं, ऐसा भी थोड़ी रोक है। ये बताओ कौन कौन यहाँ पे वोटर निगल रहा है? क्या मतलब? अगेन क्या? पानी आ रहा है मुंह में? अरे नहीं, नहीं आ रहा, चलो ठीक है। स्प्रिंग रोल की क्रेविंग है ना, और आपके लिए कैसे छूटेगी? आपको छोड़नी है, आपका ये सवाल है। मैं छोड़नी नहीं है, तो फिर डिजायर है ना, मैं बोल रही हूँ। अच्छा, वो डिजायर उठती है, उठ रही है। हाँ वो डिजायर उठ रही है, पूरा कर दो पर अटैच मत हाँ करो देखो उससे। इसका देखो सोल्यूशन वही बता रहा था तुम्हें कि अब तुम्हें अवेयर हो गए तुम इस चीज़ को लेके, तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें थोड़ा फोर्सफुली कंट्रोल करना है, जाने नहीं देना टंग को। सच में? मैं तो कहती हूँ मन कर रखा, क्या जा रहा है? मन तो पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे काम में करते हैं। मन हमेशा
हमेशा इंसान मैं को कहा बस करता उस है। स्टेट पे नहीं आना चाहिए। मेरे अब तक का मतलब ये था ना कि बस उस स्टेट पे नहीं आना चाहिए कि पड़ा है और तड़पे जा रहे हैं कि बस खा ही लूँ। मतलब ऐसे है कि हाँ रैंडमली बैठे हो, थोड़ी सी क्रेविंग हुई तो अगर कुछ खाना है तो जाके खा के आ, चुप क्या है। पता होता है जब अंदर से प्योरिटी आती है ना, तो कुछ भी इम्प्योर का मन नहीं करता। तो ये ये बात प्योर थोड़ी ना है। तब अपने आप इंसान हेल्दी भी आ सकता है। खाना हेल्दी, खाना हेल्दी, थॉट हेल्दी, बोल विचार हेल्दी, अरे मैं देखना हेल्दी, सुनना हेल्दी, करना भी हेल्दी। वो प्योरिटी होती है उस इंसान के अंदर की कि वो उसको इम्प्योर करने ही नहीं देती कुछ। ये इम्प्योर किस, देखो इसका उदाहरण देता हूँ। एक इंसान है 24 घंटे न्यूज़ देखता है घर पे बैठ के, 24 घंटे नॉन स्टॉप, नेगेटिव, पूरा हाँ उसकी हत्या होगी वहाँ। नॉइज, पूरा नॉइज। अब तुम उसको दिखाओ कुछ अच्छा, नहीं देखी, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। बोर हो जाएगा। और एक इंसान है वो देखता है बढ़िया नॉइजी का नहीं, पीसफुल कंटेंट, फालतू नहीं, अच्छा प्यारा ये नॉइज ये पसंद नहीं, जंक। अब दिखाओ उसको तुम अब कुछ जंक, वो वो अनकंफर्टेबल, बोर हो जाएगा। वो अनकंफर्टेबल अब यहाँ पे होगा। हाँ। तो ये बात है कि तुमने अगर इनवर्ड अपने अंदर का वर्ल्ड की तरफ बना रखा है मेरी ना तारीफ हो जाती है अपने आप ही इन सब कुछ बातों से। है ना, कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं, तो लगता है रास्ता सही तो है, थोड़े बहुत ही भटके हुए हैं, अभी आ जाएंगे ट्रैक पे। ठीक है, तो वही अपन में सबका ख्याल रखते हैं, कॉम्प्लीमेंट सबको दे भी रहे हैं अगर तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, और जब कुछ गलत कर रहे हो तो वार्निंग भी दी है, नहीं अर्जुन ये गलत है। तो देखो अब ये बात है, अगर किसी की इनर स्टेट इम्प्योर है, वर्ल्डली चीज़ों से भरी हुई है, तो वो अट्रैक्ट भी वर्ल्डली चीज़ों की तरफ होएगा, तुम नहीं रोक सकते। पर जिसकी इनवर्ड प्योर है वो प्योरिटी की तरफ ही अट्रैक्ट होएगा, वो एक ही तरफ जाएगा बस। पर वो बने भी तो खाने के लिए ही होती है। खाने, वो तो नॉनवेज खाने वाले भी देखो, यही कहते हैं कि सुनो। नॉनवेज भी तो खाने के लिए बना होता है, नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएगा। खाने के लिए बना है, तुम्हारी टंग या तुम्हारा जो तुम खा रहे हो, सेंसेस अपना काम करेंगी, उनको करने दो, उनका नेचर है वैसे सेंसेस पता का क्या काम। बोलते हैं घर वाले, हम्म। उधर वाले जो पूरे रिलेशन में रिलेटिव वगैरह, कि हमारी साइड पहले नॉनवेज वगैरह खाते थे, वो लोग सारे खाते थे, और मैं नहीं खाती कभी भी। तो मेरे को बोलते हैं कि इसको खिलाओ, कि ये हो कि मतलब मेरे फैमिली में कोई भी नहीं खाता, मम्मा नहीं खाती है, तो मेरे को मम्मा को कॉल करके बोलते हैं कि इसे खिलाओ वरना कल को इसकी शादी होगी कि वो इसे ज़बरदस्ती खिलाएंगे, तो फिर कैसा लगेगा इसे। हाँ ऐसे मतलब फालतू में मम्मी को भड़का रहे हैं कॉल पे, अननेसेसरी। हाँ ये होता है, क्योंकि रिश्तेदार घर मम्मा को ज़्यादा भड़काते हैं। और मम्मा कहती तू खा, हाँ नहीं मेरी मम्मी नहीं नहीं खाते मेरे घर में। खाती, कोई अच्छा, नहीं गीता में कहता। इसके बारे में क्या बता रही है? खाओ जाओ, खाओ। यार, पर इसका वो नहीं हो गया कि तुम अपनी डिजायर के लिए किसी जीव की हत्या करते Exactly. हो तो पाप ही है, सिंपल बात है। अब देखो ये डिजायर, देखो हमने कल एक बात सीखी थी, तुमसे पाप कौन कराता है? डिजायर। तुम्हें कुछ नहीं करना, मन तो चलो अनकंट्रोल हो गया तो कराई जा रहा है, पर जो रूट कारण है ना, जो भगवान ने कहते जो तुमसे पाप कराता है वो डिजायर होती है। तो ये वाली डिजायर तो सही है ना मेरे खाने वाली? मैं नहीं ये सही पता देखो है या नहीं, ये बताता हूँ कैसे है। देखो जो तुम्हारी सेंसेस है वो उनका नेचर क्या है, मान लो सुनने का जो भी, उन्हें अपना काम करने दो। माइंड का काम क्या है कि उनको उस तरफ ही भगाना जिस तरफ वो भागना चाहती है, मतलब वो उधर ही धक्का देता है उनको। अब अगर ये सारा अनकंट्रोल है सारा सिस्टम, तो तुम्हारी बुद्धि भी कोई वो नहीं करेगी, वो भी चले जाएगी, मन तुम्हें ले जाएगा। अब तुम वही चीज था, एक्शन वही था, तुमने खाया, खाना पीना सब कुछ एज अ ग्रेस ऑफ गॉड, इसलिए नहीं खाया कि मेरी भूख, मुझे खाना है, मुझे खाकर छोटा कट्टा चौड़ा ये होना है, ये तो डिजायर है।
एक ये भी हो सकता है, काम वही था कि ये मेरे प्रभु की कृपा है कि मुझे खाना मिल गया, उनका ही है, उनका ही दिया हुआ सब है, और इसको खा के हेल्दी होगा तो उनके काम अच्छे से कर पाऊंगा। फिर ये भी तो हो सकते हैं कि बोल सकते हैं कि हम खाएंगे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, भगवान तो चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक मिनट सुनो, देखो अब खाना ये था, खाना तो वही रहा, खाना बदल सकता है, सॉरी एक्शन वही रहा, मतलब खाना, इंटेंशन क्या थी वो मैटर करती है, क्या उसके पीछे कोई डिज़ायर थी या अनडिज़ायर थी। देखो दोनों में फ़र्क समझ आया तुम्हें, खा वो भी इंसान रहे और वो भी रहे, इंटेंशन डिसाइड कर रही है तुम्हारी। तो बात इतनी, और बात आई स्प्रिंग रोल की। बताओ कौन बताएगा कि ये अब डिजायरफुल एक्शन है, डिजायरलेस एक्शन है? स्प्रिंग रोल स्प्रिंग रोल खाना या जो उसके मन में विचार आया, आप डिजायर है। अब अगर स्प्रिंग रोल नहीं मिलेगा तो माइंड अब रेस्टलेस रहेगा जब तक नहीं मिलेगा। नहीं मिला, मिल गया तो बाबा, नहीं मिल गया तो जाना पड़ेगा ना। तो अटैचमेंट है। फिर डिजायर से तुमने कोई भी एक्शन लिया, स्प्रिंग रोल से अटैचमेंट नहीं है, क्या कर रहे हैं? बहुत कम खाती हूँ। यदि कम खाने की बात नहीं है, बात है अटैचमेंट की। अटैचमेंट का मतलब ये नहीं एडिक्शन, एडिक्शन तो चलो होती है अटैचमेंट, पर अटैच्ड हो ना, वो डिजायर है कहीं ना कहीं। अब अगर डिजायर हट सकती तो फिर हाँ, अगर नहीं मिला तो पूरी जिंदगी में नहीं है, तब भी चलेगा। ये होते हैं डिजायरलेस। तो वही बात है, वो इनर स्टेट की है बात। स्प्रिंग रोल है, पता नहीं लास्ट टाइम कब खाया। नहीं अभी मन तो ऐसा कुछ है नहीं, गंदा लगता है, कुछ अच्छी लगता है। सही में तुम देख लो, असल में पता है क्या बात होती है कि ना, अब तो मैंने इसका सवाल का जवाब देता हूँ, ये चीज़ें ना होती कैसे हैं। जो हमारा नेचर है ना, जो हमारी प्रकृति है, उसको ना 3 गुणों से सींचा गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तामसिक, राजसिक और सात्विक। और एक जैसा ये एक तरह की लगा लो कैरेक्टर्स है 3, जिस इंसान का जैसा कैरेक्टर होता है उसके वैसे ही कर्म होते हैं, ठीक है। एक तामसिक गुण का कैरेक्टर पता कैसा होता है? आलसी, लेजी, भोग विलास, इविल कैरेक्टर्स वाला भी वो भी कह लो, लगा दो इसमें नेगेटिव क्वालिटीज भरी पड़ी है, वो तो है तमोगुणी, वो तो बहुत गंदा है। और कहीं ना कहीं, और फिर नेक्स्ट आता है बीच वाला थोड़ा राजसिक, रजोगुणी। ये इतना इविल नहीं होता है, ये बहुत सेल्फिश होता है, सेल्फिश, भोगी। हाँ बस ये लगा लो कि ये इसमें इसको चाहिए होती है ग्लोरी, पैसा, ठाट पाट। अभी मैं उस स्टेट में हूँ, बस धीरे धीरे अभी कोई नहीं, सबका कोई, देखो क्या होता है कि इन तीनों की स्टेट होती है इंसान में, पर जिस मोमेंट में वो जो स्टेट सबसे अधिक प्रधान होती है ना, वो इंसान का कैरेक्टर वैसा हो जाता है। 2 छोटी होगी पर एक टाइम पे एक ही ऊपर रहती है, कभी सात्विक ऊपर हो जाता है, सॉरी सात्विक ऊपर हो जाता है तो ये दोनों नीचे बैठ जाती है, अगर राजसिक ऊपर है तो ये दोनों अपने आप नीचे बैठ जाते हैं। एक ये भी होता है क्या कि हम प्यार जैसे खा रहे हैं तो हमारे अंदर और नेचुरली ये सब जो ये होता है ना, इच्छा वगैरह, काम वगैरह, ये बढ़ेगा, ये सब। हाँ ये सारी ये बढ़ेगी, नेगेटिव क्वालिटीज में आ आ जाती जाती है। है। तो थोड़ा थोड़ा गुण तीनों का होता है सब में, पर जो सबसे ज़्यादा अधिक प्रधान होता है ना, उसका ओवरऑल कैरेक्टर वैसा होता है कहीं ना कहीं। तो राजसिक वाले कैरेक्टर क्या होता है? ठाट पाट, ग्लोरी, डिजायर्स, अटैचमेंट। क्या नाम था उसका? दुर्योधन। ये बंदा राजसिक वाला एक्टिव बहुत होता है, काम को ले, पैशन नहीं होता जिसमें, जज्बा पूरा पैशनेट, कर्ण। वो तो पता नहीं, पर ठीक है। एक्टिव पूरा होता है अपने काम को लेके, सारी चीज़ों को लेके, पर डिजायर्स होती है, डिजायरफुल एक्शंस लेता है, अटैचमेंट्स आती है, तो ये भी कुछ खास नहीं है। सतोगुण ये सबसे उत्तम गुण है, मतलब इन दोनों के मुकाबले।
बस रोटी उससे काम चलाती हूँ। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे ठीक लगे वैसे करो। करते हो थोड़ी देर में, तो हमारा तीसरा करेक्टर सात्विक गुण, ये बड़ा बढ़िया करेक्टर होता है। ये बड़ा सबसे उत्तम गुण है। ये इंसान बड़ा सीधा और सच्चा होता है। मतलब ये तुम साधु संत वाली कैटेगरी में लगा लो, ये सब तो इनमें डिजायर्स नहीं होती, पर रिएक्शंस तो सभी लगते हैं। पर मान लो कोई बैठा है साधु संत के, तुमने अगर एक्शंस देखे हो, कोई डिजायर्स नहीं होती ज़्यादातर में, जो बट सही हो। मैंने कल एक लाइन पढ़ी थी, पता ऐसे था कि चतुर लोग कुछ तो था, मैं याद करके बताऊँ। कोई नहीं, आराम से कर लेंगे। तो जो सत्वगुण वाला होता है ना, उसके एक्शंस कैसे होंगे? हाँ बताओ चलो। हाँ, चतुर लोग चौपट हो जाए, ज्ञानी लोग गोते खाए और भोले भाले लोगों को नारायण मिल जाए। ऐसा। ठीक है, पर यहाँ पे ये तीनों है ये कोई, चलो कोई नहीं। जो सत्वगुण वाला है वो थोड़ा स्ट्रेट, नॉर्मल, सच्चा, सीधा, अपना काम कर रहा है, नॉर्मल। उसके एक्शंस भी अगर तुम देखो बड़े प्योरिटी के एक्शंस होंगे। मतलब जो उसके एक्शंस होंगे ना, वो कोई डिजायरफुल नहीं होंगे, प्योरिटी होगी एक्शंस में, वो होता है सत्वगुणी। अब इस वर्ल्ड में जो भी रह रहा है ना, अगर वो इन तीनों में कैरेक्टर में है, अगर वो इन तीनों कैरेक्टर के एक्शन से अटैच्ड है, या इन तीनों की उसको पता नहीं है इस बारे में, अटैच्ड है, तो उसकी सोल पर या अंदर इंप्रेशंस रहेंगे इन तीनों के। तो अगले जन्म फिर उन्हें रीबर्थ लेना पड़ेगा, फिर चाहे वो सतोगुनी हो, रजोगुनी हो या तमोगुनी हो। अगर उनके क्या नहीं हुए, इंप्रेशंस रहेंगे। इंप्रेशंस क्या होते हैं? छाप रहेगी इस जन्म में वो अटैचमेंट थी, मान लो कहीं ना कहीं। मान लो एक है कोई, कहते नहीं कि यार ये अगर पिछले जन्म में कोई साधु संत होएगा, कहते हैं या ये पिछले संत जन्म में जन्म ना है। कोई लड़की होएगा। हाँ। क्यों कहते हैं? वो कहीं ना कहीं उसके इंप्रेशन, वो सोल कैरी करके चल रही है। तो वही बात है कि तमोगुनी, रजोगुनी, सतोगुनी, ये कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर तुम्हें दिख रहे हैं, जो किसी का पूरा बन गया है, तो ये कारण बनते हैं रीबर्थ के तीनों। अगर इनसे लिबरेशन तुम ना पाओ, तो समझ आया कि एक इंसान चाहे जैसा भी हो, वो इन्हीं तीन कैरेक्टर में एग्जिस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या करना होता है, ये तो रहेंगे कैरेक्टर्स जो मर्जी कर लो, क्योंकि इन्हीं कैरेक्टर में एक्शंस होंगे, इनके बाहर नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई भी तुम्हें एक्शन दिख रहा है ना, कोई भी कर रहा है, वो इन्हीं तीन कैरेक्टर में से किसी एक में कर रहा है। पर इन तीनों कैरेक्टर से फ्री कैसे होते हैं? फ्री कैसे हुआ जाता है? फ्री इन तीनों कैरेक्टर से हमें इन तीनों को ट्रांसजेंड करना है। ट्रांसजेंड तीनों से कैसे फ्री हो सकते हैं? सत्वगुण, रजोगुण। एक्शंस होंगे, हाँ। एक्शंस होंगे, होने दो, जिस कैरेक्टर में होंगे वो तो हो रहेंगे, पर तुम्हें एज अ विटनेस रहना है, तुम्हें पता होगा कि तुम भी कौन से कैरेक्टर में हो। और दूसरा, तुम्हें इन तीनों को ट्रांसलेट करके वो सुप्रीम ब्लिस वाले लेवल पे आ जाए। बट अगर इंक्रीज रह जाते हैं तो गलती कोई है कि दोबारा जन्म हो जाएगा। अटैचमेंट रहेगी तब तो इंप्रेशन रहेंगे ना। पर वो हाँ, वही है कि एक्शन से एक्शंस को बोले तो अपना धर्म समझ के करते रहो, तो फ्री रहोगे इन चीज़ों से। फिर चाहे सतोगुनी हो या ये हो, पर देखो सतोगुनी वाला प्योर होता है थोड़ा, ये तो है, कोई मतलब वो है नहीं, मतलब उसकी प्योरिटी होती है। जो सात्विक गुण में रह रहा है, उसके एक्शंस भी प्योर वाले होंगे सारे। अब अगर वो उन्हीं एक्शन से अटैच हो गया, मान लो एक सतोगुनी है, वो कहता है उसका एक्शन, मान लो मेडिटेशन एक्शन है, उसको अटैचमेंट होगी मेडिटेशन से, तो वो फ्री नहीं हो पाया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिजायर अटैचमेंट थी। तो कहीं ना कहीं हमें तीनों से फ्री होना है, पर सबसे उत्तम गुण है सतोबल है। ये वाला वर्ल्ड में तुम्हें ठाट बाट ले आएगा। तीनों से फ्री होना है, और तीनों से फ्री होने के बाद एक ब्लिसफुल स्टेट होती है। तीनों से इमीडिएटली फ्री हो जा सकते, कैसे? बस अपना काम करो, अपनी ड्यूटी करो, धर्म समझ के करो, क्योंकि ना इन तीनों के विटनेस जो पे।
गुणी होते हैं, मैंने तो कभी उनका ये उस वाला चीज supreme- देखा ही नहीं था, क्योंकि जो पूजा में लगे रहते हैं हमेशा कि दिन रात सुबह शाम ये सब वो सब, तो वो एकदम उसी में डूबे रहते हैं। जिस दिन कभी वो चीज़ ना हो तो वो रो देंगे, वो परेशान अटैचमेंट होंगे। है, बस ये कि वो करेक्टर उनका वैसा बन गया है। हाँ, तो वो सब वो सतगुरु करेक्टर है, अच्छा इंसान है, लेकिन थोड़े फिर पर भी rebirth होगा attachment उसका। तो है। हाँ, अटैचमेंट अगर लगी, इंप्रेशंस लगी सोल पे, तो रीबर्थ होगा उसका। हाँ, एक है भगवान है, हाँ, भगवान के एक्शन देखो, वो आए धरती लोक पे, मतलब जो ये करेक्टर थे, कोई बाहर वाला देखने से गए तो रजोगुनी है, द्वारिकाधीश, अरे ये तो वो आराम से योगी भी हैं, इनके तो एक्शंस धर्म ज्ञान, ये तो सतगुनी भी है, पर क्या वो इन तीनों में कहीं एग्जिस्टेंस है उनकी? वो फ्री है इन चीज़ों से। तो ये जो एक्शन की जो बॉन्डेजेस है, फ्री करना चाहते हैं भगवान तो इन तीनों से, तो इसलिए उन्होंने ये सारा ज्ञान दिया है। पर ये तो गलत है ना कि इम्प्रेशंस होंगे तो रीबर्थ होगा, क्योंकि इम्प्रेशन से तो कौन सा कोई पाप है, कुछ गलत कर दिया है। अटैचमेंट्स होती है ना। इम्प्रेशंस आप ये समझ रहे हो कि एक्शन हुआ तो उसका इम्प्रेशन रह गया। एक होता है बस एक्शन हो रहा है कि आप मतलब कोई ईगो नहीं है उस एक्शन में, इन द सेंस कि एक्शंस हो रहे हैं बट यू आर इन द स्टेट ऑफ नॉन डूअर। एक इंसान जब एक्शन लेता है उसे लगता है कि वो खुद एक्शन ले रहा है, वो खुद काम कर रहा है, एक्चुअल में डूअर कोई और है। तो उस नॉन डूअर के थ्रू, मतलब जब आप उस नॉन डूअर के वे में, नॉन डूअर समझ रहे हो कि आप एक्शन कर रहे हो पर आप कर नहीं रहे हो, इसका मतलब देखो इशारा समझो काम कर रहा हूँ कि हम अंदर से कोई करवा रहा है, ये बॉडी सिर्फ एक टूल की तरह चल रही है, तुम बस एंगेज हो रहे हो एक्शन में एंगेज और एक्शन कंप्लीट या नहीं कंप्लीट जो भी, तो अंदर से डूअर भगवान है, अगर क्या है नहीं, तो वहाँ से ईगो हट जाएगी जब, मतलब अपने आप से ईगो, इस बॉडी से ईगो, और अंदर की तरफ जाएगी, तो ये नॉन डूअर वाली स्टेट तुम एक्सपीरियंस करोगे। अब हम वाइन फाइनल कर सकते हैं? मैंने कुछ और पूछा था, आपने कुछ और पूछा। क्या ये इम्प्रेशन वाली चीज़ पूछ रही हाँ, है? मैं पूछ रही ना हूँ। इम्प्रेशन रह जाए तो ये गलत है क्या? तो ये गलत इस वे में है ना, जैसे कि हम अगर उससे अटैच हो जाते हैं, कोई भी हमारी चीज़ होती है या कोई भी अटैचमेंट तो है ना इस चीज़ में, बट वो पाप थोड़ी ना कर रहे हैं। वो पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अटैचमेंट तो बुरी चीज़ है ना। ईगोइज्म होती है, जहाँ पे वर्ल्ड आ गया वहाँ पे डिजायर्स आ गई, वहाँ अटैचमेंट है, वहाँ ईगो भी है, अटैचमेंट तो है ना, ईगो भी है वहाँ। ईगो भी। रजोगुनी करेक्टर में ईगो होती है। और ऐसे मैंने ये भी सुना है ना कि जैसे कि अब मैं सोल हूँ एक, और मेरा भाई भी है, हम दोनों सेम घर में जन्म हुए हैं, ठीक है, और हम स्टार्टिंग से एक साथ रहे हैं, एक साथ बढ़े हैं, फिर भी उसका बिहेवियर अलग है, मेरा बिहेवियर अलग है, हम दोनों भाई बहन एक जैसे नहीं होते। कहते हैं ना पेरेंट्स भी कि ये दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों में, तो मतलब वो अलग सोल था, कभी मैं अलग सोल थी, हम दोनों यहाँ पर मिले, तो हम काफ़ी सारे इंप्रेशन संस्कार वगैरह उधर से लेकर आए हुए हैं, तो हमारे सोल में थी वो सारी चीज़ें, तो उसको वो मेरे से डिफरेंट बनाती है, जबकि पालन पोषण हम दोनों का सेम टू सेम। तो वो जर्नी अलग है। ठीक है ना। तो ठीक अब है, कथा। देखो बात ये है कि अपनी ड्यूटी करो, बिना ईगो के, बिना अटैचमेंट के। अटैचमेंट चीज़ों से भी तो हो सकती है, जैसे फूड से हो सकती है, तो फिर वहाँ तो ईगो नहीं आ रहा है, अटैचमेंट तो है, अटैचमेंट तो वो गलत थोड़े ना, उसके लिए इतनी बड़ी सजा, न्यू रीबर्न बोल रहे हो। इतनी बड़ी सजा। चलिए तुम ऐसे टेंशन मत लो कि तुमसे कुछ भी हो गया तो मेरा रिवर्ट होएगा ही। देखो मान लो इम्प्रेशंस रहेंगे, अब तुमने अच्छे कर्म कर भी लिए तो मेरे एंड में आके 20-80 का फर्क आ गया, 20 तो रह गए। वो अब तो क्या बढ़ होगा जाते हैं। जब अंदर जाती है ना चीज़ें, जब तुम्हारा सोल, जब तुम इनवर्ड्स होते हो, वो प्योरिटी आती है, तो प्योरिटी का नाम ही है कि इम्प्योरिटी को हटाना, वो इम्प्रेशन जो रह गए उनको कट करना। अभी बात कर दो। थैंक यू। तुम्हारे सवाल ही नहीं कर सकते। सवाल में लिखे हुए लिखे नहीं है, ये बात तेरी। एक सेकंड। कल का एक सवाल है।
ओ